नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। विशेष दिन मित्रों, पूरा भारतवर्ष आज शिवमय है। महाशिवरात्रि का पर्व जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लेकिन केवल आज नहीं, केवल शिव परमात्मा की ही एक ऐसी पूजा होती है जो प्रतिदिन 12 मास होती है। हर दिन हम उन पे बेलपत्र चढ़ाते हैं। हर दिन उन पर हम पानी, दूध और अन्य प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन में है कि परमात्मा शिव ही हैं जो मुक्तेश्वर हैं, जो विश्वेश्वर हैं। यदि द्वादश ज्योतिर्लिंगमों की भी बात करें, जिनकी पिछले कई दिनों से हम चर्चा करते आ रहे हैं, तो उत्तर में देख लें केदारनाथ के रूप में, दक्षिण में देखें तो रामेश्वरम के रूप में, पूर्व में देखें तो काशी विश्वनाथ के रूप में और पश्चिम में देखें तो सोमनाथ के रूप में। हर जगह नाथ और ईश्वर कहकर के हम परमात्मा शिव को संबोधित करते हैं, क्योंकि हमारे अंतर्मन में यही है कि वो एक ईश्वर ही हैं जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले हैं। और यही कारण है कि आज पूरा देश ही नहीं, लेकिन जहाँ कहीं भी भारतवासी हैं, आज के इस सुंदर दिवस को, महाशिवरात्रि के पर्व को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। तो आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ चलिए लिए चलता हूँ आज के सुवाक्य की ओर। हर बार जब आप सोचते हैं कि आपको अस्वीकार किया जा रहा है, तो भगवान वास्तव में आपको एक बेहतर दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं। निक वोजिसिक। मित्रों, हम किस लिए बने हैं इसे समझने में बहुत समय और विचार लगता है। हर अस्वीकृति और चोट हमें अपने वास्तविक गंतव्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। अस्वीकृति स्वयं की खोज की प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि ये हमें स्पष्टता प्रदान करती है। और बेफिक्र रहो, कभी भी परमात्मा तुम्हें अस्वीकार नहीं करेगा। वह आपसे कुछ नहीं चाहता है, वह बिना शर्त प्यार कर सकता है। ईश्वर के लिए कितना अगाध प्यार और विश्वास हमारे अंतर्मन में समाया हुआ है, जो इन सुवाक्यों में भी हम देखते हैं। और यदा कदा जब कभी भी हमारे बड़े हम निराश होते हैं, तब भी यही बात कहते हैं, कोई बात नहीं, ईश्वर हैं तुम्हारे साथ, वो बैठे हैं, वो राह दिखाएंगे। और सचमुच वो हमें राह दिखाते हैं, जीवन को प्रकाशित करते हैं। और जब हम तन से बीमार भी हो जाते हैं, तब यहाँ पे भी ईश्वर की सबसे ज़्यादा मदद हमें प्राप्त होती है। आप जानते हैं, परमात्मा को वैद्यनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो परम चिकित्सक हैं, सुप्रीम सर्जन हैं। यदि नीचे के वैद्य अपना उपचार कर भी देते हैं, तो भी यही कहते हैं कि हमने दवा तो कर दी, अब तुम दुआ करो कि परमात्मा तुम्हें ठीक कर दे। और यही कारण है कि आपकी सेहत आपके हाथ में भी हम आपको ऐसी सुंदर बातें बताते हैं कि आध्यात्म के साथ अपने जीवन में सुंदर उपचार को शामिल करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और हड्डियां हमारे शरीर को एक फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं। पर आप सोचिए, अगर 206 हड्डियां हैं और अगर जॉइंट्स ना होते, जोड़ ना होते, तो हम कैसे होते? बिना जोड़ों के क्या जीवन पॉसिबल है? हमारे जो कोई भी मूवमेंट हम हाथ से करते हैं, पैरों से करते हैं, इवन कान के अंदर भी हड्डियां होती हैं, 3 हड्डियां होती हैं, जिसके कारण से हम सुन पाते हैं। हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो काम कर पाती है ना, उसकी भी कोऑर्डिनेशन आवश्यक होती है। ये हमारा स्कल भी हमारे अंदर से कैसे इस तरह से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है ना। हमारी जो रिब्स हैं उसके नीचे भी हमारी नर्व्स मूव करती हैं। सारी बॉडी की कैसे प्रोटेक्शन हड्डियाँ कर रही हैं। किंतु और जोड़ इतने इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और इन जोड़ों का कनेक्शन, जॉइंट्स का कनेक्शन, हमारी हड्डियों का कनेक्शन हमारी शक्तियों से है। जो हमारे पास 8 शक्तियाँ आत्मा के पास है: सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। ये 8 शक्तियाँ जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जो कि आत्मा की शक्तियाँ हैं। जितना अधिक हम मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारी 8 शक्तियाँ बढ़ती हैं। और ये 8 शक्तियाँ हमारी पूरे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, खाली ना बोन्स को, जॉइंट्स को, मसल्स को, लिगामेंट्स को, मांसपेशियों को, इन सबको शक्ति प्रदान करती है। आपके अंदर की स्ट्रेंथ जो है आती है मेडिटेशन से आती है। तो तीनों चीज़ों का बैलेंस रखें।
आठों शक्तियों को मेडिटेशन के द्वारा बढ़ाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें और भोजन को भी संतुलित भोजन करें और इसमें फैट भी हो, विटामिन्स भी हो और कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, सारे मिनरल्स भी हों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट प्रॉपर अमाउंट में हो और विटामिन डी धूप से एक्सपोजर या फिर धूप से अगर आपका एक्सपोजर नहीं होता विटामिन डी रेगुलर रूप में यूज़ करें तो आप देखेंगे आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम सदा सुरक्षित बना रहेगा। आपके कमर की हड्डी, घुटनों की हड्डी, घुटनों के जॉइंट्स में इसमें मैं आगे एक बार आपको और आगे इसके बारे में बताऊंगा। ये मुख्य जॉइंट्स हैं हमारे, घुटने हैं, हिप जॉइंट है या बैक है या गर्दन है, उनको कैसे हम अच्छा रखें। ओम शांति। आज सभी भक्ति, पूजा पाठ और आराधना में लगे हैं, शिवालय की ओर जा रहे हैं। शिव पर नाना प्रकार के जो दूध हैं, पुष्प हैं, फल हैं, वो अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा को जो हम अर्पित करते हैं या परमात्मा के जो स्वरूप को देखते हैं, उसके पीछे आध्यात्मिक भाव क्या है, इसे जानना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। हम उन पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार के अक्के, धतुरा के जो भी पुष्प और फल हैं वो चढ़ाते हैं। केवल परमात्मा शिव ही ऐसे हैं जिन पे सब कुछ चढ़ाया जाता है। इसके पीछे क्या भाव है? आइए आज इस सुंदर आध्यात्मिक भाव को भी महाशिवरात्रि के पर्व पर जानते हैं, ताकि हम इस पर्व को विधिवत मना सकें और जो औढ़र दानी हैं परमात्मा, उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकें। शिव और शंकर दोनों एक ही है या अलग है? शिव को हमेशा निराकार ज्योतिर्लिंगम के रूप में दर्शाया गया है और उसी की प्रतिमा रख करके मनुष्य पूजा करते हैं। परंतु शंकर को एक आकृति या देवता के रूप में दर्शाया है। तो वास्तविकता अगर देखा जाए तो एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम का स्वरूप और एक है आकारी देवता का स्वरूप। फिर जब दोनों का नाम अलग है, स्वरूप में भिन्नता है, साथ ही साथ कर्तव्य में भी भिन्नता देखने को प्राप्त होती है। शिव को कहा जाता है सदा कल्याणकारी और इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं कि जो अनादि सत्य है, शिवम अर्थात जो कल्याणकारी है, और सुंदरम अर्थात जो अति आकर्षणमय मूर्त है। वही शंकर के लिए यही कहा जाता है कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। तो एक है कल्याण करने वाला और एक है विनाश करने वाला, तो कर्तव्य भी अलग है। साथ ही साथ जब मनुष्य मंत्र जाप करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, और शंकर के लिए ये नहीं कहेंगे ओम नमः शंकराय, ओम नमः शिवाय जरूर कहेंगे, ओम नमः शंकराय नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा के दिव्य अवतरण का यादगार पर्व के रूप में हम शिवरात्रि मनाते हैं, और उसको आज तक किसी ने शंकर रात्रि नहीं कही है। अर्थात कि परमात्मा शिव निराकार स्वरूप इस संसार में अवतरित होते हैं तो भी अपने निराकार स्वरूप में ही अवतरित होते हैं। और शंकर के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। ये स्पष्ट है कि परमात्मा शिव के लिए जब कहा शिव परमात्मा नमः, तो परमात्मा है और शंकर देवता है। साथ ही साथ शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है।
किसका ध्यान करते हैं? स्वयं शंकर ने भी शिव का ध्यान किया। शिव परमात्मा के लिए तो यही कहा जाता, वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। तो खुद कोई कार्य नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता, और इसीलिए उन्होंने ये 3 मूर्तियों की रचना की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनके द्वारा अपना तीनों कार्य कराया। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की सर्जना का कार्य, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का महाविनाश का कार्य, और विष्णु के द्वारा पालना का कार्य। कराने वाला कौन? वो शिव परमात्मा। तो ये 3 मूर्तियों के द्वारा उन्होंने अपने दिव्य कार्य कराए। मित्रों, परमात्मा जो नियंता है सृष्टि के, परमात्मा जो तारणहार हैं, पालनहार हैं, जिनकी महिमा करते हम नहीं अघाते हैं, जो सचमुच दुख हरता सुख करता है, जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने वाले हैं, ऐसे परमेश्वर पिता को जानना और उनसे नाता जोड़ लेना कितना कितना मंगलकारी और कल्याणकारी होगा। और यही दिव्य कर्तव्य ब्रह्मा कुमारियां भी कर रही हैं, सभी को उस एक ईश्वर से जोड़ रही हैं। और महाशिवरात्रि का पर्व तो विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय में मनाया जाता है ताकि सभी को सत्य ज्ञान परमात्मा का प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये महाशिवरात्रि का पर्व ब्रह्मा कुमारी इस केंद्रों में किस प्रकार से मनाया जा रहा है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्यों ना हम देह के सभी धर्मों को छोड़ परमात्मा की शरण में आ जाएं, सही सही रूप में इस महाशिवरात्रि के पर्व को मनाएं, अपनी बुराइयों रूपी अक और धतुरा को उन्हें अर्पित करके उनसे सर्व वरदान प्राप्त कर लें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर नर्क को स्वर्ग बनाने में परमात्मा के मददगार बने। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है मित्रों। इस शिवरात्रि पे क्यों ना इस पर गहन चिंतन करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो एक बार पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के